जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 है, नेम द प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। यहाँ पर भी हमने प्रॉपर्टीज के नाम बताने, लेकिन पहले इक्वालिटीज की थी क्वेश्चन 2 के अंदर, अब यहाँ पर है इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी, उनमें से भी ढूंढेंगे आप जो सी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर यूज करेंगे, आपको उन प्रॉपर्टीज के नाम भी आते हैं। मसलन यहाँ पर पहले पार्ट में देखिए, सबसे पहले मैंने आपको इस सिंबल के बारे में मुतारफ करवाया था। मैंने ये सिंबल इंट्रोड्यूस किया था, इसका क्या मतलब होता है कि आप इस इनइक्वालिटी से ये इनइक्वालिटी निकाल सकते हो नतीजतन, राइट, कि दिस इंप्लाइज दिस का क्या मतलब है, इससे ये स्टेप बनाया जा सकता है। मतलब सीधा ये कि अगर ये गिवन है तो फिर इसकी मदद से आप ये बना सकते हैं। ठीक हो गया? कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाकर आप इससे ये बना सकते हैं? भैया अगर आपको ये लगता है कि दोनों तरफ आप 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करने से -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है, लेकिन फिर -2 को भी 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा, 1 नहीं आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमें यूज नहीं होगी। तो कौन सी होगी फिर? एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज होगी ज़ाहिर है। तो ढूंढे हैं कि क्या नंबर इसमें ऐड करने से 0 बनता है। भैया -3 में 3 ऐड करके 0 बनता है, तो इट मींस के वी आर एडिंग बोथ साइड्स बाय 3, और हम दोनों तरफ 3 तो क्या किसी भी रियल नंबर को ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। किसी भी इनइक्वालिटी के साथ किसी भी रियल नंबर के साथ दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है, और इस प्रॉपर्टी का नाम होता है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है जी, तो प्रॉपर्टी पता चल गया कौन सी यूज हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन ठहरिए, देख लीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों तरफ 3 ऐड करने से ये बने ना, हो सकता था ना ऐसा। तो चेक कर लेते हैं, -3 + 3 क्या बनेगा जी? 0 ही बनेगा, राइट। लेसन का साइन ऐसे ही रहेगा। -2 + 3 कितना होता है जी? 1 बन गया भाई, बन गया साइन। तो लेफ्ट साइड भी एक खास नंबर ऐड करने से लेफ्ट साइड भी बननी चाहिए और राइट साइड भी वही बननी चाहिए जो मौजूद है यहाँ पर। तो हम कहेंगे कि हमने फलां प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया। जैसे मैंने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, 0 से मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट साइड तो बन गई, लेकिन राइट साइड ना बनी, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके -2 भी 0 हो जाता है, यहाँ पर तो 1 था। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो क्या लिखेंगे जी? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, राइट जी। यहां पर देखें 20 है जनाब। यहां पर हो सकता है कि आपके ज़हन में ये बात आए कि हम 25 को इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। 25 को -5 में ऐड करेंगे तो 20 ही बनता है, जबकि 25 को -4 में ऐड करेंगे तो 21 बनता है, जबकि इधर क्या है? 16। भाई 25 ऐड करने से दोनों साइड्स सेम नहीं हो रही, हमने इससे ये बनाना है, लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए और राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऐड करके ये स्टेप नहीं बन रहा, इससे ये स्टेप बनाना। कौन सी प्रॉपर्टी लगाकर ये स्टेप बन रहा है? भाई एडिटिव प्रॉपर्टी लगाकर नहीं बन रहा, राइट जी। चलिए कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी मौजूद है हमारे पास। हम किसी खास नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन याद कीजिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी इनइक्वालिटी को हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी वही रहेगी, जबकि नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी फौरी तौर पर रिवर्स हो जाएगा। जी आ गया याद? ये हमने डिटेल से पढ़ा था जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करते वक्त इनइक्वालिटी के साथ इस बात का ख्याल करना है कि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें इनइक्वालिटी के साथ तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी रिवर्स होगा। ठीक है जी। मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पर बहुत से आपको कर दीजिएगा सर, मैंने आपको एक तो एग्जांपल्स दे के बकायदा ये समझाया था। ठीक है जी। मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे 1 छोटा है 2 से, भैया अगर आप दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक -2 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो इधर -2 बन जाएगा, इधर -4 बन जाएगा। ठीक है जी। मल्टीप्लाई अगर करें आप -2 से, तो भाई -2
अब छोटा नहीं है -4 से। नेगेटिव नंबरों में ये सारा खेल उल्टा हो जाता है। नेगेटिव नंबरों में -2 -4 से बड़ा होगा, क्योंकि -4 ने पहले आना रियल लाइन पे, -2 ने आगे आना। जो पहले आता है रियल लाइन में वो छोटा होता है, जो आगे आता है बाद में आता है वो बड़ा होता है। ये मैंने आपको डिटेल से इस बात को समझाया हुआ। तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जबकि अगर आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, लाइक 2 से करते हैं, तो इधर भैया 2 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 4, तो क्या बन जाएगा 2 इज लेस देन 4। 2 जो है वो 4 से छोटा ही होता है, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के साथ। और इनइक्वालिटी का साइन भी फौरी तौर पर रिवर्स हो जाएगा अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लीज इस बात का आपने ख्याल करना है, ठीक है जी। बहरहाल यहाँ पर देखते हैं जी, -5 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 20 बने। देखिए पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली -5 के साथ किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके 20 बनेगा। किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव का साइन रहना है ना। तो -5 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आप 20 बना सकते हो जी। डेफिनेटली हम -4 से मल्टीप्लाई करके 20 बना सकते हैं, राइट। तो इधर भी -4 से करेंगे और देख सकते हैं आप इधर क्या बन जाएगा जी 20 और इधर क्या बन जाएगा जी 16 और साइन आपका रिवर्स हो जाएगा। तो 20 इज ग्रेटर देन 16, एग्जैक्टली यही मौजूद है आपके पास। तो प्रॉपर्टी कौन सी है? प्रॉपर्टी तो सिंपल यही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जब किस बात का ख्याल नेगेटिव नंबर से किया तो रिवर्स हो जाएगा साइन, पॉजिटिव नंबर से किया मल्टीप्लाई तो रिवर्स नहीं होगा साइन। हमने खुद ख्याल रखना इसका, ठीक हो गया जी। प्रॉपर्टी दोनों शर्तों में वही है, कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जी नेक्स्ट है हमारे पास 1 इज बिगर देन -1, 1 इज ग्रेटर देन -1। 1 -1 से बड़ा है, हम ये बात जानते हैं, लेकिन इससे ये बनाना है तो भैया क्या सोच के ये बना सकते हैं भाई। 1 है यहाँ पर, अगर आप -4 इसमें ऐड कर देंगे तो -3 बन जाता है। तो देखिए 1 में आप ऐड कीजिए -4, इधर साइन यही रहेगा, ठीक है जी। -1 में आप ऐड कीजिए -4, ये देखिए -4 ऐड किया दोनों तरफ, यहां बन जाएगा -3, ठीक है जी। ऐड करते वक्त नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता, मैं डिटेल से आपको समझा चुका हूं, ठीक है जी। तो साइन यही रहेगा और यहां पर -5 आ जाएगा, एग्जैक्टली यही आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। यहां पर अगर आप सोचें कि यार किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी -3 लाया जा सकता है, यस लाया जा सकता है। 1 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे? -3 है जी, -3 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो अगर आप -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, जबकि इधर -5। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही, यहाँ पर आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यूज हो रही है जी। a इज लेस देन 0, a एक नंबर है जो 0 से छोटा है, यानी नेगेटिव है। तो -a कैसे बनाना भैया? a में हम कोई खास नंबर ऐड करके भी -a बना सकते हैं। वो खास नंबर कौन सा है? -2a, क्योंकि a क्या a को -2a में ऐड करोगे तो क्या बनता है? -a बनता है। जबकि -2a को जब 0 में ऐड करोगे तो -2a बन जाएगा भाई, राइट साइड पे 0 ही रहना है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये प्रॉपर्टी बना सकते हैं, यानी ये चीज बना सकते हैं इक्वालिटी। ऐड करके नहीं बना सकते, क्योंकि ऐड करेंगे तो a तो -a बन जाता है, जबकि 0 भी चेंज हो जाएगा, 0 से 0 ही रहना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देख लीजिए, लीजिए, ढूंढ लीजिए कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। यहाँ पर 0 है, किससे करना मल्टीप्लाई? चेक कर लीजिए, ये लीजिए, a से -a बनाना है तो -1 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट जी। और यहाँ पर क्या करेंगे आप? इधर भी -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इधर तो -a बन जाएगा भाई, इधर 0 बन जाएगा, कुछ 0 को -1 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है।
लेकिन जो कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो साइन आपका रिवर्स हो गया, लेस का साइन था तो ग्रेटर हो जाएगा। और एग्जैक्टली यही चीज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो प्रॉपर्टी कौन सी हमने यूज कीजिए, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जी यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी यूज हो रही है, लेकिन इसको हमने डिटेल से पढ़ना है। अभी हम पहले 6 पार्ट कर लेते हैं। ए बड़ा है बी से, माइनस ए छोटा हो जाएगा माइनस बी से, डेफिनेटली इधर माइनस ए चाहिए इधर माइनस बी चाहिए, तो -1 से करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। ये लीजिए -1 से करके देखो मल्टीप्लाई। अब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा माइनस ए, इधर क्या आ जाएगा माइनस बी, और एग्जैक्टली यही हमारे पास ये राइट साइड पर मौजूद है। ठीक है जी, हमने इससे यही बनाना था। ठीक हो गया जी। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, अगेन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। जी मैंने अब आपको एक्सप्लेनेशन देनी है पार्ट 5 की इसकी। इसमें भी मैं बता चुका हूँ आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही यूज हो रही है इनइक्वालिटी की, लेकिन ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसको डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर ये कुछ सही तरीके से लिखा नहीं होगा, जबकि आप इसका मीनिंग अक्सर गलत ले लेते हो। चूंकि इसका मीनिंग अक्सर आप गलत ले लेते हो, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इसको एक्सप्लेन करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। आपने ये प्रॉपर्टी याद की हुई है कि रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। याद कीजिए, अक्सर करते हैं आप रेसिप्रोकल लेते हैं और रेसिप्रोकल लेते वक्त इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। चेक कर लेते हैं सर। ठीक है जी, देखते हैं जी। 4 जो है वो 5 से छोटा है, यस छोटा, बाकी छोटा। तो अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा जी 1/5। क्या करना है, एक चीज के 4 हिस्से करें तो ये चौथा हिस्सा बन गया, डिवाइड करने तो ये मतलब हो। तो अब एक चीज के 5 हिस्से करें तो ये 5वां हिस्सा, तो क्या एक चीज का चौथा हिस्सा बड़ा होता है या 5वां हिस्सा बड़ा होता है? डेफिनेटली चौथा हिस्सा बड़ा होता है, 5वां हिस्सा छोटा होगा। ठीक है जी। अगर आप एक ही चीज को 4 लोगों में डिवाइड करोगे बराबर का, या 5 लोगों में डिवाइड करोगे बराबर का, तो डेफिनेटली 4 लोगों में डिवाइड करोगे तो ज्यादा अमाउंट आएगी, 5 लोगों में डिवाइड करोगे तो भैया कम अमाउंट आएगी। राइट, इट मींस के 1/4 इज बिगर देन 1/5। ठीक है जी, आपने याद किया होगा। ठीक है जी। तो असल में ये है क्या, इनइक्वालिटी की ये प्रॉपर्टी है, ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी से आप याद कर सकते हैं, लेकिन असल में है ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, आइए देखते हैं जी। 4 और 5 दोनों का प्रोडक्ट कितना बनता है 20। दरअसल आपने क्या करना है, यहाँ पर 20 से करना है दोनों तरफ मल्टीप्लाई। राइट, सॉरी कट कीजिएगा सर। तो दरअसल आपने क्या करना है, यहाँ पर 1/20 से दोनों तरफ करना है मल्टीप्लाई। 20 से डिवाइड करना है या 1/20 से मल्टीप्लाई करना है, बात तो एक ही है। क्योंकि डिवीजन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी नहीं, हमने तो पढ़ी है मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टीज। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो 20 से डिवाइड करना मतलब 1/20 से मल्टीप्लाई करना, बात एक ही होती है। तो आपने 1/20 से करना है दोनों तरफ मल्टीप्लाई, और बात वही है कि चूंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर के साथ दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 20 पॉजिटिव नंबर था, 1/20 भी पॉजिटिव है, तो साइन रिवर्स नहीं होगा। तो होगा क्या, यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, साइन लेस का आ गया, और यहाँ पर 1/4 आ गया। तो बन गई रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। लेकिन असल में ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कहाँ से निकली है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी से ही निकली। किस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, जो नंबर डिनोमिनेटर, जो नंबर ये वाले हैं, इन्हीं के प्रोडक्ट से आपने डिवाइड करना है। मतलब इन्हीं के प्रोडक्ट के रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है, और वो क्वेश्चन क्या पैदा होता है, आइए देखते हैं। यार -4 भी छोटा है 5 से, राइट? क्या ख्याल है, -4 भी छोटा है 5 से। अब अगर आप रेसिप्रोकल लें तो इधर आ जाएगा -1/4, इधर आ जाएगा 1/5, है ना भाई। रेसिप्रोकल लेने से नेगेटिव नंबर तो नेगेटिव रहना है,
पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव रहना है। तो अब अगर आपको लगता है कि साइन रिवर्स हो जाएगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? ये नेगेटिव नंबर है और वो पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर कभी भी पॉजिटिव नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। नेगेटिव नंबर ने छोटा ही रहना है किसी पॉजिटिव नंबर से। तो यहां पर भी आप गौर करें, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, लेकिन वो जो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है साइन रिवर्स होने वाली वो यहां पर नहीं चली। तो अब आप सोच लीजिए, इस चीज को जनरलाइज कर लीजिए कि ये कब बन गई प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कब बन गई है? यहां पर देखें, यहां पर बन गई थी प्रॉपर्टी, यहां पर ये दोनों नंबर पॉजिटिव, ठीक है, प्रॉपर्टी बन गई। रेसिप्रोकल लेने से साइन रिवर्स हो गया। यहां पर देखें, एक नंबर ये वाला नेगेटिव है, वो वाला पॉजिटिव है। ये वाला पॉजिटिव और वो वाला नेगेटिव नहीं हो सकता। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इधर पॉजिटिव करेंगे उधर नेगेटिव करेंगे तो ये साइड बड़ी, ये साइड छोटी हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों नंबर ही नेगेटिव हो। लाइक मैं लिख दूं -4 इधर, और ये छोटा करना है तो इधर मुझे -2 करना पड़ेगा, क्योंकि -4 जो है -2 से छोटा है, -5 से छोटा नहीं होगा। -4 -5 से बड़ा है। ठीक हो गया। अब अगर आप रेसिप्रोकल लें, -1/4 इधर आ जाएगा, इधर रेसिप्रोकल लेने से -1/2 आ जाएगा। अब क्या लगता है आपको? -4 छोटा ही था -2 से, लेकिन -1/4 बड़ा हो गया -1/2 से, क्योंकि नेगेटिव नंबरों में दरअसल उल्टा हो जाता है। 1/4 चौथा हिस्सा, 1/2 दूसरा हिस्सा। भाई दूसरा हिस्सा बड़ा होता है, चौथा हिस्सा छोटा होता है ना? लेकिन नेगेटिव नंबर लगा दिया, दोनों तरफ से नेगेटिव साइन लगा दिया तो उल्टा हो जाएगा। -1/2 दरअसल छोटा हो जाएगा और -1/4 दरअसल बड़ा हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि आप जब नंबर लाइन बनाएंगे तो -1/2 ने पहले आना है, -1/4 ने बाद में आना, तो साइन अब भी रिवर्स हो गया। तो अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं तो भी रेसिप्रोकल लेते वक्त इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो भी रेसिप्रोकल लेते वक्त इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो इन रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बता दिया होगा, नेगेटिव नंबर ने पॉजिटिव नंबर से छोटा ही रहना है। ठीक है, मैंने यहां बताया था कि ये होल्ड नहीं कर रहा। आपको बात समझ आ गई कि नहीं है? आ गई। और अगर दोनों में से एक नंबर 0, लाइक अगर मैं यहां पे ये लिख दूं 0 इज लेस देन 5, तब तो रेसिप्रोकल लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं ना होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 0 का तो रेसिप्रोकल ये नहीं ले सकता। 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0 तो अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है जी, तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स तब होगा, कब होगा बोला? तब होगा जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। दोनों में से कोई एक 0 होगा तो रेसिप्रोकल लिया नहीं जा सकता। दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो रेसिप्रोकल लिया जा सकता है और इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। देखिए, इसके 3-4 केसेस बनते हैं, जबकि आपने सिर्फ ये बात याद की हुई है कि रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। भाई ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है जी, कब गलत होगी? जब दोनों नंबरों में से एक नंबर नेगेटिव हो, एक नंबर पॉजिटिव हो, ये तब भी बात गलत होगी। दोनों में से कोई एक नंबर 0 के बराबर हो, ये बात तब भी गलत हो जाती है। 0 के बराबर होने से रेसिप्रोकल लिया ही नहीं जा सकता। ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। ठीक हो गया जी। इसको अगर आप प्रूफ करना चाहें मैथमेटिकली वो भी किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं मैथमेटिकली इसका प्रूफ कैसे करना है जी। केस 1, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, और केस 2 हम बना लेते हैं, इसमें ए भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव है। दोनों सूत्रों में रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया। ठीक है जी। तो चलिए जी, ए भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है। भैया ए भी पॉजिटिव नंबर है, बी भी पॉजिटिव नंबर है, डेफिनेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी वो भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
ठीक है जी। अब आपको गिवन क्या होगा, नाउ गिवन ये होगा कि सॉरी कट कीजिएगा सर जी। अब आपको गिवन क्या होगा, डेफिनेटली ये बात आपको गिवन है ना, ये बात आपको गिवन है कि ए लेस है बी से, और दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने बताया था आपको। दोनों का प्रोडक्ट मैंने बना लिया ए बी, और ये पॉजिटिव नंबर है, और आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होता। तो ए को करेंगे 1/ab से मल्टीप्लाई, बी को करेंगे 1/ab से मल्टीप्लाई, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, वही रहे, राइट। तो यहां से ए कट जाएगा, यहां से बी कट जाएगा, तो इधर 1/b, इधर लेस, इधर 1/a। तो यहां पर देखिए साइन लेस ही है, लेकिन 1/b पहले आ गया होगा, तो 1/a को अगर आप पहले लिखेंगे, 1/b को बाद में लिखेंगे, तो साइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब ये कि ये आपके पास इनइक्वालिटीज थी, दोनों नंबर पॉजिटिव थे, रेसिप्रोकल लिया, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया। ठीक है जी, यही चीज नेगेटिव नंबर में होती है। भैया ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, क्या ख्याल है आपका? ए भी नेगेटिव नंबर है, बी भी नेगेटिव नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव के पॉजिटिव जी, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लाइक आप -2 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 8 है, पॉजिटिव, राइट। और फिर से a लेस देन b है, तो फिर से आपने क्या किया, a को मल्टीप्लाई किया 1/ab के साथ, ठीक है जी, b को मल्टीप्लाई किया 1/ab के साथ, तो लेस का साइन लेस ही रहना है, क्योंकि आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, फिर 1/b लेस देन, फिर 1/a, 1/a को पहले लिखेंगे तो ग्रेटर देन 1/b हो गया। तो अगर दोनों नंबर्स नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल लेने से आपकी इनइक्वालिटी में फिर साइन रिवर्स हो गया, ठीक है जी। तो केस 3 कर लेते हैं अब, जब एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है। ऑफ कोर्स अगर ऐसा होगा तो पहले वाला नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा वाला नंबर पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। उसको देख लेते जी। केस 3 है आपके पास, पहला नंबर ए नेगेटिव है एंड बी आपका पॉजिटिव, ठीक है जी। तो नाउ ए लेस है बी, तो मैंने आपको बता दिया हुआ था कि अगर पहला नंबर पॉजिटिव हो दूसरा नंबर नेगेटिव हो तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर हो नहीं सकता, वो ऑलरेडी एब्सर्डिटी होगी, ठीक है, ट्रू नहीं होगा। तो अब जनाब क्या होगा जनाब, यहां से देखिए भैया एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव के पॉजिटिव। वही नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या होता है जी, रिजल्ट नेगेटिव होता है। तो मतलब प्रोडक्ट ए बी लेस देन 0 होगा। लिहाजा अब आप इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अगर ए बी नेगेटिव है तो 1/ab, नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होता है, 1/ab भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। क्या ख्याल है, होता है कि नहीं होता? नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, क्योंकि 1/ab नेगेटिव है, लिहाजा मैंने लेस से ग्रेटर का साइन डाल दिया। तो जनाब एक आंसर 1/b इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा जनाब, यहाँ पर 1/a। तो 1/a को पहले लिख लें, तो चूंकि 1/a को पहले लिखा है तो साइन इस तरफ देखिए, 1/a छोटा था तो उसको पहले लिख लेंगे तो लेस का साइन आ जाएगा 1/b। तो क्या हो गया कि अगर पहला नंबर नेगेटिव है दूसरा नंबर पॉजिटिव है, और अगर a b से छोटा है तो क्या है जनाब, रेसिप्रोकल लेने से अब की बार इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा, ठीक है जी। ये मैंने आपको समझा दिया था। तो बात दरअसल यहाँ पर यह है कि a b से बड़ा था, 1/a लेस देन 1/b हो गया। अब उसने कह दिया 1/a लेस देन हो गया 1/b से, मतलब रेसिप्रोकल लेने से साइन रिवर्स हो गया होगा, तो मतलब या तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव थे या ये दोनों नंबर नेगेटिव थे। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि इन दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, क्योंकि उस सूरत में जो साइन था इनइक्वालिटी का वो रिवर्स नहीं होना था, राइट जी। तो अल्टीमेटली हमने यूज यहाँ पर क्या किया जी, यूज तो आपने देखा हर आदमी में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है जी। तो यूज हमने की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव
प्रॉपर्टी यूज करने का मतलब ये है कि हमने ए और बी के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। बस क्योंकि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है तो उस प्रॉपर्टी का नाम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। ठीक है जी, लिखना तो हमने यही था, लेकिन मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज़ समझाने की कोशिश की है कि आपको पता चल जाए कि ये बात आपने याद नहीं रखनी कि रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, बल्कि असल बात क्या है कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल लेके इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी रेसिप्रोकल लेने से साइन इनवर्स जो है रेसिप्रोकल लेने से जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, अगर एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होना। राइट जी, और अगर दोनों नंबरों में एक नंबर जीरो है तो फिर आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। राइट जी, दोनों तरफ रेसिप्रोकल नहीं लिया जा सकता, एक तरफ रेसिप्रोकल लिया जा सकता है। ठीक है जी, जो नॉन जीरो नंबर है उसका रेसिप्रोकल लिया जा सकता है, यानी अगर ए बड़ा है जीरो से तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल तो नहीं लिया जा सकता, खाली ए का रेसिप्रोकल लिया जा सकता है। 1 ओवर ए भी बड़ा होगा जीरो से, अगर ये छोटा है जीरो से तो फिर 1 ओवर ए भी जीरो से छोटा ही होगा। राइट जी, थैंक यू सो मच। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 1.1 एक्सरसाइज के बाद जो 1.2 एक्सरसाइज से पहले जो मटेरियल है उसको स्टडी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।